अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड कंटेनर शिप। जी हां, एक ऐसा कंटेनर शिप जो कि डीजल या किसी तेल की बजाय न्यूक्लियर पावर से चल सकेगा। उसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है और उसे बनाने की मंजूरी अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग ने भी दे दी है। दुनिया में इस वक्त 1,20,000 से ज्यादा कंटेनर शिप्स दुनिया के तमाम समंदरों में चल फिर रहे हैं और इन शिप्स में से 15% शिप्स ऐसे हैं जो कि बड़े हैं और ये 15% वजन के हिसाब से 40% है। यानी परसेंटेज में तो ये 15% है, लेकिन ये जितना माल उठा सकते हैं वो टोटल शिप्स में से 40% है। अब इन शिप्स की वजह से दुनिया के अंदर पोल्यूशन बहुत फैल रहा है। 858 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल शिपिंग इंडस्ट्री हवा में शामिल करती है। ये जो हवाई जहाज है उनसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। हवाई जहाज हर साल 739 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। तो अब इस मसले का हल क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड कंटेनर शिप्स। अब जिसका ये हम जिक्र कर रहे हैं आज, वो शिप 15,000 कंटेनर्स यानी 20 फुट के जो कंटेनर्स होते हैं वो 15,000 की तादाद में एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएगा। दरमियाने दर्जे का शिप होगा ऑब्वियसली। फिर इसके अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगेगा जो कि 4th जनरेशन के होते हैं। उसके अंदर मजीद फ़ायदे ये हैं कि किसी हादसे की सूरत में वो रिएक्टर फटेगा नहीं, क्योंकि उसका डबल टैंक सिस्टम होगा, स्टेनलेस स्टील से बना होगा, लाइट वाटर उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा। इन तमाम वजूहात की वजह से उसकी सेफ्टी बेहतर होगी, इकोनॉमिक्स बेहतर होगी और एफिशिएंसी। इकोनॉमिक्स किस तरह कि उसके अंदर आप एक दफ़ा फ्यूल डालेंगे तो जितनी जहाज की उम्र है दोबारा उसके अंदर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो जो शिप्स हैं वो एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक जाते हैं तो उन्हें फ्यूल रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन अब जिन शिप्स के ऊपर काम हो रहा है न्यूक्लियर पावर्ड, उनकी जितनी उम्र है, यानी कि एक जहाज समंदर के अंदर 30-35 साल रह सकता है, फिर वो समंदर के पानी की वजह से ही गल जाता है, वो चलने के काबिल नहीं रहता। तो जितनी उसकी उम्र है उतनी देर का फ्यूल आप एक दफ़ा बनते हुए डाल देंगे न्यूक्लियर फ्यूल, उससे अपनी पूरी उम्र चलता रहेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बार बार न्यूक्लियर पावर शिप्स को रिफ्यूल ना करना पड़े, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल कोई आम फ्यूल तो है नहीं जिसे फौरी तौर पर फिलिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए या हर जगह फिल कर दिया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं और यही वजह है कि आज तक न्यूक्लियर पावर्ड कमर्शियल शिप्स मार्केट में नहीं आ सके। हालांकि दुनिया का पहला कमर्शियल सेक्टर में बनाया जाने वाला न्यूक्लियर शिप्स 1949 में सवाना नाम का बना था, अमेरिका ने बनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। उसकी वजूहात ये थी, एक उसका रिएक्टर जो था उस तरह सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता था, फिर उसकी रिफ्यूलिंग आम सिविल पोर्ट्स पर नहीं हो सकती थी। हाँ, फौजी तौर पर, दिफाई तौर पर तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सबमरीन्स में भी है, बड़ी कामयाबी से पिछले 60-70 साल से चल रही है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भी हैं। अगर हम दुनिया की पहली सबमरीन डिस्कस करें जो कि न्यूक्लियर पावर्ड थी, तो वो 1955 में ऑपरेशनल हुई थी। वो अमेरिका ने बनाई थी, जिसका नाम था नोटिलस। फिर उससे सिर्फ 6 साल बाद दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने बनाया, एंटरप्राइज के नाम से, 1961 के अंदर। वो भी न्यूक्लियर पावर्ड था, यानी न्यूक्लियर फ्यूल डाल दिया, कई साल उसे फ्यूल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी, तो उसे किसी बंदरगाह पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह जो आप दोस्त थी सबमरीन, उसे भी ऊपर नहीं जाना पड़ता था या किसी बंदरगाह पर जाकर फ्यूल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। लेकिन कमर्शियल सेक्टर में चूंकि उस तरह सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन नहीं किए जा सकते थे, आर्मी नेवी कर सकते थे। फिर जो सिविल पोर्ट्स हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल की रिफ्यूलिंग या न्यूक्लियर वेस्ट जो है, यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल हो गया है लेकिन फिर भी उसके अंदर जो वेस्ट होता है वो नुकसानदेह होता है, तापकारी मादे होते हैं, उसको ठिकाने लगाने की कैपेसिटी नहीं थी न्यूक्लियर को सिविल सेक्टर में। तो इस वजह से दुनिया भर में ये नहीं चल सके। अब जाकर इस तरफ
दुनिया ने काम शुरू किया। उम्मीद है 2030 के अंदर अगर हम जिंदा रहे तो हम पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड कंटेनर शिप देखेंगे जो कि सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। वैसे रशिया अपने यहाँ बड़े अरसे से न्यूक्लियर बेस्ड शिप्स जो है इस्तेमाल कर रहा है आइस ब्रेकिंग के लिए। आप तो जानते हैं कि रशिया के जो समंदर हैं वो सर्दियों के अंदर बिल्कुल जम जाते हैं, तो वहाँ पर रूट क्लियर करने के लिए बहरी जहाज़ों को लाने ले जाने के लिए बड़े बड़े शिप्स इस्तेमाल होते हैं जो कि पहले जाकर बर्फ़ को तोड़ते हैं, उसके बाद पीछे कंटेनर शिप्स या दूसरे ऑयल टैंकर्स आते हैं। तो रशिया ने जो पहला बनाया था ऐसा जो न्यूक्लियर पावर्ड बेस्ड सिविल शिप था वो 1957 में था, जिसका नाम था लेनिन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रशिया अपग्रेड करता चला जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्मों के वहाँ पर इस तरह के शिप्स आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को डिस्कस करें तो दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री सालाना 300 मिलियन टन का ऑयल इस्तेमाल करती है शिप्स चलाने के लिए। ये दुनिया के अंदर होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस हैं उनका 3% बनता है। इस कदर बड़ी मिकदार है इन तमाम एमिशंस की। तो जैसे जैसे दुनिया में शोर बढ़ रहा है, दुनिया चाह रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम से कम किया जाए ताकि दुनिया का कुराए अर्ज़ का जो दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है उससे रोका जा सके। क्योंकि जितनी तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की कसरत है। कार्बन डाइऑक्साइड हरारत को जज़्ब करती है, इस एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत बढ़ाती है। फिर जो एटमॉस्फेयर के पैटर्न होते हैं, मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंजेस होती हैं, वो बहुत रैपिडली होती हैं। सैलाब बहुत तेज़ी से आते हैं, खुश्क सालियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, गर्मियाँ ज़्यादा अरसे के लिए होती हैं, सर्दियाँ कम अरसे के लिए होती हैं। जैसे पाकिस्तान में आपने इस साल भी नोट किया कि एक किस्म की सर्दी आई ही नहीं। अब गर्मी की आमद है और हम डर रहे हैं कि रमज़ान के साथ गर्मी जिस तेज़ी से आ रही है न जाने ये रमज़ान सख्त ना हो। सख्त से मुराद मौसम के लिहाज से हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी खिदमत जितनी इबादत कर सकते हुए उसकी कोशिश करेंगे। कबूल करना उस रब्बे करीम का काम है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। और इन जैसे एपिसोड्स को करने का मकसद आप तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाना है और आपको बताना है कि दुनिया किस तरफ सोच रही है, किस जानिब जा रही है। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर होने का मतलब हरगिज़ नहीं कि आप बम बना के रख लें। न्यूक्लियर का जितना इस्तेमाल दफा के अंदर हो रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा इस्तेमाल सिविल सेक्टर के अंदर हो रहा है। इस वक्त दुनिया के अंदर कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ा अगर हथियार है तो वो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। जी हाँ, इन्हीं रेडिएशंस की वजह से, इन्हीं न्यूक्लियर के अंदर होने वाली एडवांसमेंट्स की वजह से नित नए गैजेट्स बन रहे हैं, इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। कैंसर पेशेंट्स की उम्रें जो पहले चंद माह होती थी कई कई साल तक मुहीत हो गई हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इस फील्ड में इतना आगे कर दिया है कि हम कैंसर को बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। अब तो ऐसे पेशेंट जो कि स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स हैं वो कई कई साल जी जाते हैं अल्लाह के फजल से, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वजह से और अद्वियात की वजह से। अल्लाह ताला इंसान को बहुत कुछ दे चुका है। हमने ढूंढना है कि किस चीज़ में हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है। हम तहकीक करेंगे तो तभी ये मुमकिन है और तभी हम दुनिया में आगे निकलेंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।